ये तो आए ही हैं ये करने, ये तो टेररिस्ट हैं। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये अपनी लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितने डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं मैम, ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीफ एनआरआई था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपये का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या है, करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है, इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद का जिक्र करते हुए आप एक लेटर उनको लिख दीजिए। जिनको जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद कर, मैनपावर बर्बाद कर, किट बर्बाद कर, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार अरे हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। अभी 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक घंटे में किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। किट 2500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं जमातियों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों का मुकदमे बहुत दर्ज हुए ना, एनएस क्या थी जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। आखिर इतनी नफरत आती कहाँ से है? दिलों में ऐसा जहर घोलता कौन है? क्या वजह है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग समाज में खूब फलते फूलते और पनपते हैं? क्या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कानून के ही दायरे में नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से ये मामला सामने आया और आप तमाम लोग पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं, कानपुर के मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी ने जिस तरह से कहा है तबलीगी जमातियों को, दहशतगर्द का वर्ड इस्तेमाल किया, मतलब आतंकवादियों से उनको तशबीह दी, और साथ ही वहाँ भोंपू मीडिया के एक तोते पत्रकार भी कोई बैठे हुए थे और वो भी वहाँ बाकायदा हाँ में हाँ मिला रहे हैं और साथ में इंजेक्शन दे करके मौत तक उनको देने की, यानी उन्हें तबलीग के लोगों को मारने तक की बात कह रहे हैं। वो तमाम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा जो एक्सपोज होने के बाद यही डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी माफ़ी मांगती हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से उन्होंने माफ़ी मांगी है अपने इस एक्ट को, अपने इस बात को जो उन्होंने रखा है उसको लेकर के शर्मिंदगी का इजहार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर डॉक्टर आरती लालचंदानी जो कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, खुद डीन है मेडिकल कॉलेज की, जिनके ऊपर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सांप्रदायिकता को नज़रअंदाज करना, कम्युनल हार्मनी का जहन में भी इस तरह का नहीं आना चाहिए कि किसी तरीके से लोग इससे प्रभावित हों या फिर आपसी डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें हर कौम का, हर मज़हब का, हर ज़ात का, हर बिरादरी का शख्स एक डॉक्टर के पास जाता है और अपना इलाज कराता है। लेकिन डॉक्टरों को पढ़ाई डॉक्टरों की कराने वाली इस तरह से डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी बयान दे देती हैं
और न जाने कौन कौन से उनके दिल में वो अल्फाज थे जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में जो सामने आए, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने लिख कर के माफ़ी मांगी है तमाम देश और दुनिया के मुसलमानों से, उनका वो लेटर हेड पे लिखा हुआ माफ़ीनामा। मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बने 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरे अपने अस्पताल के जरिए, पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ, वही करती रहूँगी, सेवा करूँगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेवा करूँगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, और माफ़ करके, और मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूँगी, बिना भेदभाव, बिना मन में कुछ, बिना, निरंतर, बिल्कुल आजीवन। और इस मामले पर मुझसे बात करने के लिए फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछता हूं, क्योंकि अब जब माफ़ी मांग ही ली गई है और क्या इस्लाम में माफ़ करने को लेकर के कहा गया है। सबसे पहले तो डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं हिंदुस्तान लाइव पर। आपसे पूछना चाहूँगा कि एक मामला आपके भी संज्ञान में आया होगा, जिसमें कि कानपुर की मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल बैठ कर के कुछ एक भोंपू पत्रकारों के साथ बात कर रही हैं, और उन्होंने बाकायदा तबलीगी जमातियों को वहाँ लफ्ज़ दहशतगर्द का इस्तेमाल किया, इंजेक्शन दे के मारने की बात कही, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उगली हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या है उसको सुनने और देखने के बाद? मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे वीडियो, ऑडियो और इस तरह के बयानात, इश्तिहाल अंगेज़ बातें बराबर सामने आ रही हैं, और कुछ लोग बहुत ही खुलकर फ़िरक़ा परस्ती की बातें कर रहे हैं, अक़लियतों को मारने की बातें कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत अफसोस की बात है, और हिंदुस्तान में ये एक कलंक है, सेकुलर हिंदुस्तान पर। मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली, जो लोग कहते हैं कि 70 साल में, तो 70 साल में जो भारत की तरक्की और खुशहाली हुई है, उसमें भारत के एक एक नागरिक का हक़ है, एक एक शहरी का पूरा पूरा योगदान है, और उसमें मुसलमानों का भी भरपूर हक़ है। लेकिन आजकल 2-4 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह की फ़िरक़ा परस्ती फैल रही है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी बड़ी आलोचना हो रही है, तनकीद हो रही है, इसको लोग बुरा मान रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है, हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हुकूमत कार्रवाई करे, और जो फ़िरक़ा परस्ती फैलाने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी का जो मैंने वीडियो देखा, और जो उनका जो बयान है जिसमें जमातियों के बारे में वो बड़ा खुल के कह रही हैं, उसमें सीएम का भी नाम ले रही हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी नाम ले रही हैं, सेक्रेटरी का भी नाम ले रही हैं, और पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। और ये भी कह रही हैं कि 30 करोड़ के मुकाबले में 30 करोड़ के ऊपर तमाम रिसोर्सेज खर्च किए जा रहे हैं, 100 करोड़ की परवाह नहीं है, और हमारे डॉक्टरों को ख़तरे में डाल दिया। वो काफ़ी, उसके अंदर बहुत जहर है। तो ये बात सुनकर बड़े अफसोस हुई, और फिर वो भी एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे प्रोफेशनल से जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो। ऐसी बातें सुनकर बड़ा अफसोस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मार्च के आखिर में जो जमात के लिए जो कुछ फ़िरक़ा परस्त मीडिया ने जो इश्तिहाल फैलाया, और बम, कोरोना बम कह के जो जिस तरह से इश्तिहाल फैलाया, कोरोना मरकज़ कहा, और तरह तरह से जो बातें करी, तो उससे सिर्फ डॉक्टर लालचंदानी नहीं बल्कि सारी जो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, ख़ास तौर से अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो भी लोग इसको जहर घोलना चाह रहे थे, तो वो कामयाब हो गए। और बहुत, हम तो दिल्ली में देख रहे थे कि इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, गांव देहातों की तो बात ही क्या है। तो बहरहाल जो अफसोस, ये हमने जो वीडियो सुना है, बहुत अफसोस की बात है, और हम तो यही चाहते हैं कि हुकूमत ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ऐसा डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम कि अगर ये एक्सपोज नहीं होती, यानी अगर इनका ये स्टिंग ऑपरेशन सामने नहीं आता, तो ना तो ये माफ़ीनामा जो अब इन्होंने दिया है और बाकायदा शहर काजी को और उनको बिठा करके माफ़ी मांग रही हैं तमाम मुसलमानों से, देश और दुनिया के, आपको नहीं लगता कि ये एक्सपोज होने के बाद ये बात की जा रही है? नहीं तो नहीं होती। बहरहाल अगर होती तो 70 दिन गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, अगर होता तो ये सब पहले से आता। वो तो एक्सपोज होने के बाद हो रहा है ये सारा कुछ। बहरहाल मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ये कानूनी चीज़ है,
कानून इसके बारे में क्या कार्रवाई करता है, उनके माफ़ीनामे की क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसके उनके ख़िलाफ़ FIR की क्या जान है, क्या दम है, हो सकती है नहीं हो सकती, ये कानूनी बातें हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस जैसे हज़ारों वाक़यात हैं, लोग नारे लगाते हैं गोली मारो सालों को और फलाना और फलाना क्या क्या नारे लगाते हैं, खुले घूमते हैं। आजकल आज़ाद घूम रहे हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं है और बेचारे बेकसूरों को लोग गिरफ़्तार कर करके जेलों में डाल रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए कि इंसाफ हो। बाकी जो क्रिमिनल हैं हम उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हर एक को क्रिमिनल कहना, हर एक को UAPA में लगा देना, हर एक को NSA में लगा देना, हर एक को बगावत और सेडेशन का मुकदमा लगा देना, बहरहाल कुछ लोग कर रहे हैं इसको, लेकिन ये कोई अच्छा कदम नहीं है। और भारत की अक़लियतों का पूरा योगदान है भारत की आज़ादी में, खुशहाली में, तरक्की में, और वो बराबर अपनी जान और अपने खून से इसको सींचने को तैयार हैं। लिहाजा यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म होना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और डॉक्टर चंदानी के बारे में जो भी कानूनी पोजीशन है, चाहे उनको माफ़ किया जाए या ना किया जाए वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर चंदानी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो खुल के फ़िरक़ा परस्ती फैला रहे हैं। एक ये मामला नहीं है, इसके लिए ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या इस्लाम के नुक्ते नज़र से, क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, तो इस्लाम के नज़रिए से जब अब वो माफ़ी मांग रही हैं तो क्या माफ़ कर देना चाहिए मुसलमानों को और एडमिनिस्ट्रेशन को उसको देखना चाहिए अपने नज़रिए से, लेकिन मुसलमानों को किस नज़रिए से देखना चाहिए? बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं कि कुरान शरीफ में भी माफ़ करने को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, हदीस शरीफ में बहुत पसंद किया गया है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया है, माफ़ करने को पसंद किया है, इसके लिए इस्लाम में बहुत ज़्यादा कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने खुल के माफ़ी मांग ली है तो इसके बारे में इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर माफ़ नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने एक खुले दिल से माफ़ी मांग ली है तो ज़रूर इसके बारे में पूरी मुसलमानों को और तमाम सेकुलर लोगों को गौर करना चाहिए। और ये एक अच्छा कदम है, उन्होंने माफ़ी मांगी, हम इसकी भी सराहना करते हैं कि जो उन्होंने खुल के माफ़ी मांगी और जो उन्होंने वादा किया है हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर पूरा उतरेंगी। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा आपसे कि जो अंदर पनप रही है फ़िरक़ा परस्ती, सांप्रदायिकता, उसके ख़िलाफ़ सरकार को बेदार होने की ज़रूरत है। यूपी के अंदर आप देखिए इतना जुल्म हो रहा है, यूपी की पुलिस, यूपी की हुकूमत इतना जुल्म कर रही है। भारत सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भारत की अक़लियतों के लिए और भारत के अवाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम को, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर जहाँ तक माफ़ी का सवाल है तो माफ़ मुसलमान करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम इसकी एक बड़े पैमाने पर, जैसे इन्होंने कहा कि हदीस में भी और कुरान में भी माफ़ी के लिए बहुत कुछ लिखा है, और मारने वाले से बड़ा कहते हैं कि बचाने वाला और फिर माफ़ करने वाला भी होता है। इसके अलावा आप लोग, मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार उस स्टिंग ऑपरेशन को देखें जो कि सामने आया और जिससे तमाम देश भर में लोगों की नाराज़गी रही। और ये भी बताना चाहूँगा कि कम्युनल हारमनी को, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द को, फ़िरक़ा वराना आहंगी को जो डिस्टर्ब करने वाली बात और जो इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करके जमात वालों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए करना, उसने वाकई लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं और उनको भी बुरा लगा है डॉक्टर आरती दवे लाल चंदानी की इस बात को। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट हैं। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितने डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं मैम, ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर NRI था, चला गया, ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज चला गया। तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं, एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है
500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो है, क्या उसके करेंगे लिए हम मैम? लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे? रवैया है इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको। लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि opinion- यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, क्योंकि डरते मैम भी हैं। देखिए, डीएम तो वही इशू- मुख्यमंत्री के मैम, आदेश चल रहे हैं। इशू अभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे अरे नहीं नहीं, मैम, मैम, स्टार्ट करो, आपसे बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है कि इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो मैम, गाजियाबाद ये और नहीं वहाँ की घटनाओं का नहीं, जिक्र ये तो करते हुए आप एक अपीजमेंट लेटर उनको लिख जिनको दीजिए। जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद कर, मैनपावर बर्बाद कर, किट बर्बाद कर, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार Resources पूरे अरे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। अभी 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक घंटे इसीलिए तो बोल रहे किट थे। पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। वो किट 2500 का सही किट। अब आप सोचिए जिनको आपको 1.5 डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना हर डिग्री देना चाहिए। चाहिए आप उनको। आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। सही बात। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं जमातियों का सॉलिटरी मुकदमे का दर्ज हुए कंफाइनमेंट ना, होता है जहाँ पे जमातियों सजा के है, मुकदमे काल बहुत दर्ज कोठरी। हुए ना। मैम, शाम एनएस को क्या थी जो बदतमीजी कर रहा है डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना ये चाहिए। इनको क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा क्या इतना नहीं, इनको नहीं, समझ नहीं आता? किसी योगी भी जी को मुकदमे आदेश जमानती देना है, चाहिए जमानती कि है। ये जमानती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह आके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगा, बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को? डीएम को तो वही, डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझा रहे हैं। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, कहीं बंद कर दीजिए, जंगल में काली कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया, और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते मैम, हैं। आप हाँ, वही एक चीज- एक चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से ये आइसोलेट आप लोग करवाया कह जाए। सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम एक काम करिए ना, आप किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, मैडम, एक- और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग सही के बात। लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए। जिनका इंटेंशन कुछ और ही है 100 करोड़ है, 30 करोड़ ये और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है उनका। जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, उनका आप सुनिए उनके मैडम, ऊपर झोंक दो पूरा। मैडम जी अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। मैडम एक एप्लीकेशन, एक वो लिखिए, आप लेटर लिखिए और वो लेटर में वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ ये मांग है, वो हम लोग उसको चलाएंगे, शायद उसका कुछ फर्क पड़े। बिल्कुल। मैम बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। और आज ये मुद्दा मैं बहुत गर्म है, शाम तक अगर आपको आप उसका लेटर रिस्पांस संबोधित मिले, करोगे निकले का आएगा ना। मिनिस्टर को। गाजियाबाद की घटनाओं को और सब जिक्र करते मैं हुए मंत्री कि से भी बात करूंगी तो वो तो